एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इंडियन होम मेकर। आज है वट सावित्री पूजा और मैंने सोचा कि इस बार मैं घर पे हूँ, सो आपके साथ मैं इसका एक ब्लॉग शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों पे लगी है मेहंदी। ये बिल्कुल नेचुरल मेहंदी है। जो मेहंदी का पेड़ होता है वहाँ से पत्ते लिए गए हैं और इसे सिल पे पीसा गया है और इसके बाद मैंने इसे ये बेसिक सा एथनिक डिज़ाइन बनाया है। मेहंदी के बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये एथनिक डिज़ाइंस बहुत पसंद आते हैं। और ये बिल्कुल नेचुरल मेहंदी है तो इसका फ्रेगनेंस अल्टीमेट होता है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप इस ब्लॉग से खुद को रिलेट कर पाएंगे। मैं आप लोगों को मेहंदी का पौधा दिखाती हूँ। आई नो में से काफ़ी लोगों ने मेहंदी का ये पौधा पहले नहीं देखा होगा। तो ये देखिए, इस तरह के छोटे छोटे पत्ते होते हैं इसके, जिन्हें हम तोड़ के इकट्ठा करेंगे और इसके बाद हम इसे अपने हाथों पे लगाएंगे। इस तरह की नेचुरल मेहंदी लगाने का बहुत सारा बेनिफिट है। एक तो ये कि आपकी बॉडी को ये ठंडा रखता है और काफ़ी दिनों तक इसका कलर भी आपके हाथों पर बना रहता है। तो इस मेहंदी के पत्ते को क्लीन करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। यहाँ पे इसे मैं सिल पे पीसता हुआ आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि बहुत ही महीन हो जाएगा, बहुत ही बारीक सी सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। देखिए, इस तरह का पेस्ट बन के आ गया है और अब हम इसे हाथों पर लगाएंगे। यहाँ पर मेरी दादी इसे लगा रही हैं और इसके बाद मैंने भी इसे हाथों पे लगाया है। हमने बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन बनाया है शगुन के लिए, क्योंकि इतना वक्त नहीं था हमारे पास। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और मैंने गमले में ही एक बरगद का पेड़ लगा लिया है, क्योंकि बरगद का जो पेड़ था वो काफ़ी दूर था और वहाँ जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो बस इस टेक्निक से ही हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले इस पेड़ में मैं सिंदूर लगा रही हूँ। वैसे तो ये पूजा काफ़ी बड़े स्केल पे होती है, काफ़ी कुछ किया जाता है, लेकिन मैं शुरू से ही इतना ही कर रही हूँ तो मैं इसी तरीके से इस पूजा को कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे हम अक्षत लेंगे और हम चना लेंगे, जिसे हमने रात में भिगो लिया था। इसमें अक्षत और चना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और आम भी, पका हुआ आम भी, लेकिन अभी मुझे वो नहीं मिला तो मैंने आम नहीं लिया है। उसकी जगह मैंने मिठाई ली है और हम मिठाई को भी चढ़ाएंगे यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ हम फूल चढ़ाएंगे। और मैंने यहाँ पे लीची लिया है। लीची और आम सीज़नल फ्रूट्स होते हैं और इस सीज़न में मिलते हैं, तो इसीलिए सीज़नल फ्रूट्स को चढ़ाया जाता है। यहाँ देखिए, अभी लीची ग्रीन ही है, अभी पकी नहीं है, तो आई थिंक 5-10 डेज़ में ये लीची खाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी पूजा में ज़रूरी था तो मैंने इस लीची को भी चढ़ा दिया है। अब हम यहाँ पे फाइनली जो धूप दीप है वो दिखाएंगे। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी तो दीपक मैंने थोड़ा साइड में जलाया था, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब हम जो बरगद का पेड़ है उसमें जल चढ़ाएंगे। और ये पूजा सुहागन महिलाएं करती हैं और इसे हम अपनी पति की लंबी आयु मांगने के लिए करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावित्री ने ये व्रत किया था और उससे खुश होकर यमराज ने उन्हें उनका पति लौटा दिया था। तो ये बहुत ही पावरफुल फेस्टिवल है मैरिड विमेन के लिए। होने के बाद मैं सबसे पहले उठ के अपनी दादी को प्रणाम करूँगी और इसके बाद घर में जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे दादाजी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, सभी लोगों को प्रणाम करूँगी। और मम्मी और दादी मुझे सिंदूर लगाएंगी। तो इस तरह से ये पूजा कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम फलाहार का व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा कंप्लीट हो गई और हम दोनों लोगों ने अपनी पूजा कर ली है, हम और दादी। दादी बहुत ज़माने से पूजा करती हैं और बहुत बहुत टाइम से। मामा, आप कब से पूजा करती हैं ये वाला? 1951 से। अच्छा, जब शादी हुआ उसके बाद से आपने पूजा करती हैं और अभी तक कर ही रही है। यंग जनरेशन को तो अभी पता चला है, लेकिन जो पहले के लोग हैं वो शुरू से करते हैं और इसी वजह से हम और दादी दोनों देखिए मेहंदी लगाए। मामा, अपना मेहंदी दिखाइए।
बिल्कुल ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। चाय खीर खाएंगे मामा चावल का। हाँ बन गया है, तो हम लोग चावल की खीर खाएंगे। आहार के साथ मैं एक टाइम अन्न खाती हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे कचौरी और खीर तैयार है, और मैंने सोचा कि आपके साथ एक छोटा सा ब्लॉग भी शेयर कर देते हैं। तो आपको मैंने अपनी दादी से भी इंट्रोड्यूस करवाया है, प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बट अभी वो कंफर्टेबल नहीं थी कैमरा के सामने, सो मैंने बस एक छोटा सा क्लिप उनके साथ शेयर किया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।